कुरुक्षेत्र में युद्ध, शंखनाद, गर्जना, गंध फैली। रथ पर बैठे अर्जुन का मन किसी और ही प्रश्न में उलझा हुआ था। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा। उनके होठों पर मुस्कान थी, आंखों में करुणा और स्वर में गहन गंभीरता। अर्जुन बोला, हे माधव, आपने अभी अभी मुझे आत्मा, ब्रह्म और योग का गूढ़ रहस्य समझाया, परंतु मेरे मन में एक प्रश्न और है। मृत्यु के समय मनुष्य की गति कैसी होती है? यदि कोई आपके नाम का स्मरण करता है तो उसे क्या प्राप्त होता है, और जो भूल जाता है उसका क्या होता है? कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पार्थ, यह प्रश्न केवल तुम्हारा ही नहीं अपितु समस्त मानवता का है। जब तक मृत्यु का रहस्य नहीं जाना जाएगा, जीवन अधूरा ही रहेगा। मृत्यु का क्षण कृष्ण ने समझाना शुरू किया। जब प्राणी का शरीर छूटता है, तब उसकी चित्तवृत्ति ही उसके अगले जन्म या मोक्ष का निर्धारण करती है। जैसे दीपक की लौ अंतिम क्षण तक वही दिशा देती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय जो भाव मनुष्य के भीतर प्रबल होता है, वही उसकी गति तय करता है। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। तो क्या मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण ही मोक्ष की कुंजी है? कृष्ण बोले, हाँ धनंजय, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अंतिम समय में मुझे स्मरण करता है, वह अवश्य ही मेरी ही प्राप्ति करता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। कहानी रूपक शिव वशिष्ठ और शिष्य कृष्ण ने एक उदाहरण दिया। पार्थ, एक समय की बात है, शिव वशिष्ठ के आश्रम में एक वृद्ध शिष्य था, देवदत्त। उसने जीवन भर साधना की, परंतु मन बार बार सांसारिक मोह में फांस जाता। जब मृत्यु का समय आया तो उसने घबराकर अपनी गौओं को पुकारा, मेरी गौएं, मेरी गौएं। फलस्वरूप अगले जन्म में वह गऊ के रूप में उत्पन्न हुआ। परंतु उसी गांव में एक और साधक था, हरिदत्त। उसने जीवन भर नामस्मरण किया। मृत्यु के समय उसके होठों पर केवल गोविंद, गोविंद का जप था। वह शरीर त्यागते ही परमधाम को चला गया। यही है मृत्यु के समय स्मरण का महत्व। अर्जुन ध्यान मग्न होकर सुन रहा था। अक्षर ब्रह्म का स्वरूप कृष्ण ने आगे कहा, अब सुनो अक्षर ब्रह्म का रहस्य। यह वह परम तत्व है जो न कभी जन्म लेता है, न कभी मरता है, जो समय, आकाश और मृत्यु से भी परे है। यही परम धाम है जिसे प्राप्त करने पर साधक फिर इस जन्म मरण के बंधन में नहीं लौटता। अर्जुन ने प्रश्न किया, परंतु हे केशव, साधारण मनुष्य तो मृत्यु के भय से कांपता है, वह अंतिम समय में आपके स्मरण को कैसे दृढ़ कर पाएगा? कृष्ण ने उत्तर दिया, यही कारण है कि जीवन भर अभ्यास आवश्यक है। यदि मनुष्य निरंतर योग, भक्ति और नामस्मरण में मन लगाए तो अंतिम क्षण में भी वही भाव सहज प्रकट होता है। जैसे जो किसान पूरे वर्ष खेत में हल चलाता है, वही फसल काट पाता है, उसी प्रकार साधक यदि जीवन भर अभ्यास करता है तो मृत्यु के क्षण में उसका चित्त ईश्वर में ही लीन हो जाता है। कहानी रूपक राजा और मोर। पार्थ, एक राजा था जिसे मोर बहुत प्रिय थे। दिन रात वह मोरों की चर्चा करता, उन्हें देखता और मोर पंखों से अपना महल सजाता। जब मृत्यु का समय आया तो उसके होठों पर मोर मोर शब्द ही निकला और अगले जन्म में वह मोर बन गया। इसीलिए मैंने कहा, यय वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय जो भाव स्मरण किया जाता है, उसी रूप में आत्मा अगला जन्म लेती है। अर्जुन के हृदय में यह वाणी गहराई से उतर गई। साधना का मार्ग। कृष्ण बोले, पार्थ, यदि कोई साधक मृत्यु के समय प्राण को भौहों के मध्य आज्ञा चक्र पर स्थिर करता है और ओक्स का उच्चारण करते हुए मुझे स्मरण करता है, तो वह अवश्य ही परम धाम को प्राप्त होता है। यही अक्षर ब्रह्म योग है। अर्जुन ने श्रद्धा से सिर झुकाया। हे माधव, अब मुझे ज्ञात हुआ कि मृत्यु का रहस्य केवल भय नहीं, बल्कि परम अवसर है।
ईश्वर से मिलने का। अर्जुन बोला, हे माधव, आपने कहा कि मृत्यु के समय का जप और आपका स्मरण साधक को परमधाम पहुंचा देता है, परंतु यह अवस्था प्राप्त करना क्या इतना सरल है? मनुष्य का चित्त तो हर पल भटकता रहता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, यही तो अभ्यास अभ्यास योग का रहस्य है। मनुष्य जीवन भर जिस दिशा में साधना करता है वही उसका अंतिम संस्कार बन जाता है। जैसे नदी निरंतर सागर की ओर बहती है, वैसे ही साधक का मन निरंतर ईश्वर की ओर प्रवाहित होना चाहिए। दृष्टांत। तीरंदाज और लक्ष्य। कृष्ण ने एक दृष्टांत दिया। कल्पना करो, एक तीरंदाज है। यदि वह रोज रोज अभ्यास करता है तो युद्ध के समय उसकी आंखें अपने आप लक्ष्य पर टिक जाती हैं। लेकिन जो बिना अभ्यास के युद्ध भूमि में पहुंचेगा, उसका तीर इधर उधर भटक जाएगा। इसी प्रकार मृत्यु के समय चित्त को ईश्वर पर स्थिर रखना तभी संभव है जब जीवन भर अभ्यास किया गया हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। तो हे केशव, यही कारण है कि शे मुनि निरंतर ध्यान और भजन में मग्न रहते हैं। कृष्ण ने सिर हिलाया। हाँ पार्थ, वे मृत्यु से भयभीत नहीं होते, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि मृत्यु तो केवल एक द्वार है, आत्मा के लिए नए लोक की यात्रा का द्वार। मृत्यु के बाद की यात्रा। कृष्ण बोले, अब सुनो, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है। जब प्राणी के शरीर का अंत होता है, तब 5 प्राण अपान, समान, उदान और व्यान एक एक करके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं। फिर आत्मा उसी सूक्ष्म शरीर के साथ अगले गंतव्य की ओर प्रस्थान करती है। यदि साधक ने जीवन भर ईश्वर स्मरण किया है तो उसकी यात्रा प्रकाशमय मार्ग से होती है, जिसे देवयान मार्ग कहते हैं। इस मार्ग से चलते हुए आत्मा सूर्यलोक, देवताओं के लोक और अंततः ब्रह्मलोक तक पहुंचती है। परंतु यदि प्राणी ने सांसारिक वासनाओं का ही स्मरण किया है तो वह पितृयान मार्ग से जाता है, जहां पुनर्जन्म अनिवार्य है। कहानी। 2 व्यापारी भाइयों की गति। कृष्ण ने अर्जुन को और स्पष्ट करने के लिए एक कथा सुनाई। एक नगर में 2 व्यापारी भाई रहते थे, समरदत्त और विमलदत्त। समरदत्त लोभ और धन संचय में डूबा रहता था। दिन रात उसे केवल व्यापार और लाभ की चिंता रहती। विमलदत्त यद्यपि व्यापारी था, परंतु हर सौदा करते समय गोविंद का नाम लेता, गरीबों की मदद करता और संध्या को भगवान की आरती गाता। समय बीता और दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई। समरदत्त ने अंतिम क्षण में अपने धन भंडार को याद किया, मेरा सोना, मेरी तिजोरियां, और वह पुनः एक व्यापारी परिवार में जन्मा ताकि अपूर्ण इच्छाएं पूरी कर सके। परंतु विमलदत्त ने अंतिम क्षण में गोविंद गोविंद पुकारा। उसके प्राण प्रकाशमय मार्ग से गए और उसने कभी पुनर्जन्म नहीं लिया। वह परम धाम को प्राप्त हुआ। यही है अंतर, किसने मृत्यु के समय क्या स्मरण किया। अर्जुन का मन इस कथा से कांप उठा। अक्षर ब्रह्म योग की साधना। कृष्ण आगे बोले, पार्थ, अक्षर ब्रह्म योग का रहस्य है 1. जीवन भर निरंतर का जप करना। 2. प्राण को साधना के द्वारा भौहों के मध्य स्थिर करना। 3. ईश्वर का निरंतर स्मरण करना। जब साधक इस अभ्यास को कर लेता है, तब मृत्यु के समय भी उसका प्राण उसी मार्ग से निकलता है जो उसे परम गति तक पहुंचाता है। दृष्टांत। दीपक और हवा। कृष्ण ने उदाहरण दिया। सोचो, एक दीपक है। यदि कमरे में हवा का झोंका आए तो दीपक की लौ डगमगाती है, परंतु यदि दीपक को किसी बंद कक्ष में रखो तो उसकी लौ अडिग रहती है। मनुष्य का मन भी ऐसा ही है। संसार की इच्छाएं और कामनाएं हवा के झोंके हैं जो मृत्यु के समय मन को डगमगा देती हैं, परंतु जो साधक अपने मन को साध लेता है, उसका चित्त दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। अर्जुन ने आंखें मूंद ली। उसे लगा मानो उसके भीतर भी वह दीपक जल रहा है। काल और मृत्यु का रहस्य। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, क्या यह सत्य है
कि मृत्यु के समय निकलने का काल भी आत्मा की गति निर्धारित करता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हां पार्थ, जो साधक दिन में, शुक्ल पक्ष में, उत्तरायण काल में और अग्नि के प्रकाश में प्राण त्यागता है, वह देवयान मार्ग से जाता है, और जो साधक रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायण काल और धुएं के मार्ग में प्राण त्यागता है, वह पितृयान मार्ग से जाता है। परंतु जो मुझे प्राप्त कर लेता है, उसके लिए ये सब काल और मार्ग का भेद समाप्त हो जाता है। वह हर परिस्थिति में मेरे धाम को ही पाता है। कहानी। श्री और दक्षिणायन कृष्ण ने एक और कथा सुनाई। एक ऋषि थे जिन्होंने दीर्घ साधना की थी, परंतु जब मृत्यु का समय आया तब उनका काल दक्षिणायन का था। उनके शिष्यों ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, अब तो आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। परंतु ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जीवन भर केवल नारायण का स्मरण किया है। जब चित्त स्थिर है तब काल का कोई बंधन नहीं। और सचमुच उन्होंने प्राण त्यागते ही परम धाम को प्राप्त कर लिया। यही है ईश्वर स्मरण की महिमा, जो काल और मृत्यु से भी परे है। अर्जुन की अनुभूति, अर्जुन का हृदय श्रद्धा और भक्ति से भर गया। उसने कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, अब मैं समझ गया हूं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है। यह तो केवल एक पुल है, आत्मा को इस लोक से परलोक तक पहुंचाने वाला पुल। यदि यह पुल पार करते समय साधक आपका स्मरण करे तो वह सदा के लिए अमर हो जाता है। कृष्ण ने हंसकर कहा, हां पार्थ, यही अक्षर ब्रह्म योग का रहस्य है। आत्मा और ब्रह्म का अंतर। अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया, हे माधव, आपने अक्षर ब्रह्म की महिमा बताई, कृपया स्पष्ट करें कि आत्मा, ब्रह्म और कर्म में क्या अंतर है। कृष्ण बोले, पार्थ, अक्षर यह भौतिक शरीर और सृष्टि है जो परिवर्तनशील है। अक्षर यह आत्मा है जो अविनाशी है। परमेश्वर जो क्षर और अक्षर दोनों से परे है, वही परमात्मा है, वही समस्त जगत का नियंता है। मनुष्य जब मुझे जान लेता है तब वह सभी रहस्यों से परे हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य और साधना। कृष्ण ने आगे कहा, साधक को संयम पूर्वक जीवन जीना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन, इंद्रियों का संयम और सतत ध्यान ही उसे अक्षर ब्रह्म के निकट ले जाता है। जैसे तैल की धारा बिना टूटे बहती है, वैसे ही उसका मन ईश्वर में अविचल रहना चाहिए। तभी मृत्यु के समय वह सहज ही मेरे धाम को प्राप्त करता है। दृष्टांत। मधुमक्खी और पुष्प। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, एक मधुमक्खी है जो एक ही पुष्प से रसपान करती है। उसका ध्यान उस पुष्प के अतिरिक्त कहीं नहीं भटकता। वैसा ही साधक है जो केवल ईश्वर में मन लगाता है। जो व्यक्ति बार बार पुष्प बदलता है, उसका ध्यान बिखर जाता है। उसी प्रकार जो साधक बार बार विषयों में मन लगाता है, उसकी साधना अधूरी रह जाती है। संसार का क्षणभंगुर स्वरूप। कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक सभी स्थान क्षणभंगुर हैं। वहां भी जन्म और मृत्यु का चक्र चलता है, परंतु जो मुझे प्राप्त कर लेता है वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है। यही है अक्षर ब्रह्म योग की चरम उपलब्धि। अर्जुन ने विस्मित होकर पूछा, तो क्या ब्रह्मलोक भी शाश्वत नहीं है? कृष्ण ने कहा, नहीं पार्थ, वहां भी कल्प के अंत में पुनः सृष्टि और लय होता है। केवल मेरा धाम ही शाश्वत है। ब्रह्म का दिन और रात। कृष्ण ने ब्रह्म के दिन रात का वर्णन किया। पार्थ, ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के बराबर है और उसकी रात भी उतनी ही लंबी है। दिन में सृष्टि प्रकट होती है और रात में समस्त जगत लीन हो जाता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। किंतु जो साधक मुझे प्राप्त करता है वह इस चक्र से परे हो जाता है। अंतिम शिक्षा। कृष्ण ने अर्जुन का हाथ थामकर कहा, पार्थ, इसलिए निरंतर मेरा स्मरण करो, युद्ध करो, कर्तव्य निभाओ, परंतु मन और बुद्धि मुझे अर्पित करो। जब तुम्हारा चित्त स्थिर होकर केवल मुझ में लीन होगा, तब मृत्यु भी तुम्हें छू नहीं पाएगी। तुम सदा के लिए अमर हो जाओगे। अर्जुन ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा,
हे माधव, अब मैं समझ गया हूं कि मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। यदि जीवन भर आपका स्मरण रहे तो मृत्यु तो केवल आपके धाम का द्वार है। कृष्ण मुस्कुराए, यही अक्षर ब्रह्म योग का सार है।